मुंबई चाल और मॉल में बटी हुई एक ऐसा महानगर जिसकी बुनियाद को मजबूत करने में मिल मजदूरों का पसीना बहा है। 1851 में कावसजी नानाभाई दावर ने बॉम्बे स्पिनिंग मिल नाम से मुंबई के पहले कॉटन मिल की स्थापना की। फिर 1885 तक मुंबई में 25 से भी ज्यादा मिलें शुरू हो गई। मिलों में काम करने के लिए कोंकण क्षेत्र और पश्चिमी घाट से लोगों को लाया गया। यहाँ ये चालों में रहने लगे और इन्होंने एक विशिष्ट संस्कृति और जीवन शैली को अपनाया। 1911 के सेंसस के अनुसार मुंबई के 69% लोग चाल में रहते थे। इनकी संस्कृति मुंबई के बहुआयामी जिंदगी का एक हिस्सा बनी और मिल कामगार बने मुंबईकर। गिरनी मजदूरों ने जो है इस शहर का जो है परंपरा और कॉस्मोपॉलिटन करने की जो बीज है वहाँ पे ज़रूर बोया, क्योंकि उनका एक तो संख्या बहुत बड़ा था। ये छोटे संख्या में नहीं आए, बड़ी संख्या में आए और इस शहर का पॉपुलेशन में बड़ा हिस्सा उनका था और जो उनका कल्चर और जो उन्होंने कल्चर बनाया वो शहर का कल्चर बन गया। ये एक अलग तरह की सुबह है। मुंबई के पुरानी मिलों की जमीन पर इमारतें ताबड़तोड़ बनाई जा रही हैं। सेंट्रल मुंबई के 600 एकड़ के मिलों की जमीन अब प्राइम प्रॉपर्टी बनकर नीलाम हो चुकी है। यहाँ कभी 54 मिलें मुंबई की अर्थव्यवस्था को सींचा करती थी। अब मॉल्स और अपार्टमेंट्स ने इन पर कब्जा जमा लिया है। गिरनगांव के अंत की शुरुआत 1991 में उस वक्त हुई जब महाराष्ट्र सरकार ने मिल मालिकों को जमीन बेचने की अनुमति दी। फॉर्मूला ये था कि 1/3 मिल जमीन बीएमसी को ओपन स्पेसेस डेवलप करने के लिए दिए जाए। दूसरा 1/3 हिस्सा महाडा को मिल कामगारों के लिए घरें बनाने के लिए मिले और बाकी 1/3 खुले बाजार में बेचा जाए। पर 2001 में सरकार ने डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन में फेरबदल किया और मिलों की सिर्फ खाली जमीन को ही इस फॉर्मूले के अंतर्गत लाया। इससे शहर को 400 एकड़ के बदले मात्र 133 एकड़ जमीन ओपन स्पेसेस और लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए मिली। मिल मालिकों ने तो जमीनों को करोड़ों में बेचा, मगर मुंबई रह गई जमीन के लिए मोहताज। आज मिल कामगार अच्छे मकान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। असली जो मिल वर्कर है, जो जिस दिन मिल बंद हो गई उस दिन उस मिल के पेरोल पे थे, ऐसे मिल वर्करों को इकट्ठा करके उनके एप्लीकेशन चीफ मिनिस्टर के पास दिए हुए हैं और मिल वर्कर चाहते हैं कि असली मिल वर्कर को वहाँ पे घर मिले। लेकिन घर का कंस्ट्रक्शन शुरू तो हुआ है, लेकिन डर ये है कि जो असली मिल वर्कर है उसको शायद ना मिले, तो असली वर्कर को ढूंढ के उसको घर मिलना चाहिए और जो बोगस है उनको नहीं मिलना चाहिए। ये है गिरनगांव का बदला हुआ रूप। मिलों की जमीन की बिक्री के बाद विकास का साया अब गिरनगांव पर बढ़ चुका है। मिलों में ताले लग चुके हैं। चाले और चिमनियां अपनी बर्बादियों की मूक गवाह हैं। अपार्टमेंट कल्चर तेजी से अपना पैर पसार रहा है। यही गिरनगांव कभी मुंबई की सांस्कृतिक धुरी हुआ करता था। मिल कामगारों ने चालों में बहुरंगी संस्कृति को सहेजा, संवारा। 1880 में मिल व्यवसाय ने तेजी से उन्नति की और इसी दौरान गिरनगांव बसने लगा। गिरनगांव का मतलब हुआ मिलों का गांव। परेल, वर्ली, बाइकला और शिवड़ी जैसे इलाके इस गिरनगांव में शामिल हुए। सभी मिल कामगार इसी इलाके में चालों में रहते थे। कला यहाँ सरकारी संरक्षण की बजाय लोगों के बल पर पनपा। स्वतंत्रता आंदोलन और संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई यहाँ जोशो खरोश से लड़ी गई। ट्रेड यूनियन मूवमेंट यहाँ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और शिवसेना ने यहाँ अपनी शुरुआती राजनीतिक चालें चली। आज यही गिरनगांव बिखर रहा है। 2001 के सेंसस के अनुसार परेल और लालबाग की जनसंख्या 10 सालों में 4,17,000 से 3,96,000 हो गई है। कामगार या तो अपने गांव चले गए हैं या बदहाल होकर घरें बेचकर उपनगरों में सस्ते मकानों में बस गए हैं। अपार्टमेंट कल्चर एक सुनियोजित तरीके से गिरनगांव को उजाड़ रहा है। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन, उसके लिए भी अगर किसी ने खून बहाया है तो गिरनी मजदूर ने बहाया। जो हुतात्मा है उसमें बहुत सारे गिरनी मजदूर, जो हुतात्मा चौक पे जो नाम लिखे हैं उसमें बहुत सारे गिरनी मजदूर हैं, गिरनी में काम करने वाले मजदूर। बाबू गेनू
जो एक स्वतंत्र सैनिक जो कपड़ा कामगार था, और परशुराम जाधव और अलग अलग बहुत सारे हीरोज़ और मार्टर्स उस इलाके के अंदर जो स्वतंत्रता और बाद में ट्रेड यूनियन संघर्ष में जो उनकी जान दी। तो बम्बई शहर को जिन्होंने बनाया उनको जो है ख़त्म किया गया। 60 वर्षीय पांडुरंग जोयल परेल के इस पुराने बैठा चाल में रहते हैं। पांडुरंग श्रीराम मिल के कामगार हुआ करते थे। जब मिल बंद हुई तब अन्य मजदूरों की तरह पांडुरंग भी बेरोजगार हो गए। गनीमत ये थी कि सर छुपाने के लिए इस चाल में एक अदद खोली उनके पास थी। पांडुरंग अब जीविका चलाने के लिए वड़ा पाव बेचते हैं। अब मिल की जमीन पर बहुमंजिला इमारत बन रही है। बंद मिल के अवशेष को देखकर पांडुरंग के दिल में आज भी एक टीस उठती है। मैं मिल कामगार हूँ। मेरा नाम पांडुरंग शंकर जोइल हो। मैं आज 50 साल से सिरा मिल में काम कर रहा हूँ। अभी ये मिल बंद पड़ गई। इसमें मॉल, टावर्स और कुछ हो रहे हैं और मिल कामगार के लिए रहने को जगह नहीं है और हमारे हालत बेकार हो गई। इस तरह के बैठा चाल मुंबई के तमाम मिलों के पास बने हुए हैं। इनमें मिल मजदूर अरसे से रहते आए हैं। ये चाल 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। चाल की सीढ़ियां लकड़ियों से बनी है। इस एक मंजिला चाल में लगभग 30 खोलियां हैं। खोलियों के दरवाजे गैलरी में खुलते हैं। यहाँ लोग आपस में मिलते जुलते हैं और जरूरत में रात में सोते भी हैं। चाल की छत भी लकड़ी से पाटी गई है। चाल के बीचों बीच एक आंगननुमा जगह है। यही बनावट तमाम बैठा चालों में दिखती है। पांडुरंग का परिवार अपनी छोटी सी खोली में अपनी जिंदगी जीता है। एक अटारी कमरे का काम भी करती है। मुंबई की अधिकांश जनसंख्या आज ऐसी ही चालों में रहती है। छोटी सी खोली में रहते हुए ये देखते हैं बड़े सपने। मिलों के बंद होने के बावजूद आज चालों का अस्तित्व तो बरकरार है, पर इनकी रौनक, संस्कृति और शान काफी फीकी पड़ गई है। चौल का कल्चर तो मिल जैसे जैसे मिल का गला घोटते गए वैसे वैसे वो कल्चर करीब करीब ना के बराबर हुआ। यह है मुंबई के फिनिक्स मिल्स की जगह पर बना मॉल। कभी ये बिटिया मिल हुआ करता था। 1938 में महिला कामगारों द्वारा एक बड़ा स्ट्राइक किया गया। 2000 महिला कामगारों ने अपनी छटनी का विरोध किया। 1931 में महिला कामगारों की संख्या पूरे मिल वर्कफोर्स की 25% थी। वैसे महिला मिल कामगारों ने सबसे पहले 1894 में जैकब मिल में स्ट्राइक किया। फिर 1982 की तालाबंदी में भी महिलाएं आगे रहीं। ये है वैशाली गिरकर। बीडीडी चाल में रहने वाली वैशाली ने श्रीराम मिल में 17 सालों तक नौकरी की थी। 1995 में मिल बंद हो जाने के बाद उन्होंने एक छोटा सा केटरिंग बिजनेस शुरू किया। पास की महिलाओं के साथ मिलकर वे दफ्तरों में खाना देती हैं। वैसे खाना बनाने की प्रथा चालों में काफी प्रचलित थी। खाना बनाने वाली महिलाओं को खाना वलवालिस कहा जाता था। वे मिल कामगारों के लिए खाना बनाती थी। ऐसी खाना वलवालिस आज भी चालों में नजर आ जाती हैं। वैशाली और उसके साथी कामगारों ने 1982 के मिल स्ट्राइक में भाग लिया था। इस दौरान इन्होंने काफी कुछ झेला। दत्ता सामंत के स्ट्राइक में 82 में भाग लिया। सुबह में उठने का, ड्यूटी पे जाने का, और हमारे साथ में कम से कम 150-200 महिलाएं थी। वो भी सुबह में घर छोड़ के ड्यूटी पे आती थी। हम लोग ग्रुप से उस टाइम स्ट्राइक में लेते थे। दरवाजे सब बंद थे। हम लोग को अंदर काम नहीं मिलता था, बाहर रहने का। बाहर से फिर कुछ दिनों के बाद हम लोग को आर्थिक संकट भी आने लगे। हम लोग को खाने का भी मुश्किल था उस टाइम। तो पगार नहीं तो खाने का किधर से, कौन कमाने वाला नहीं। हमारा तो आदमी नहीं था। 3 लड़की है, छोटे छोटे थे। एक वेळेला उपाशी सुद्धा राहून आम्ही दिवस काढलेले आहेत। महिलाओं ने मिल कामगारों के स्ट्राइक में बराबरी की भूमिका निभाई। मिल में नहीं तो घर में वे मेहनत करके अतिरिक्त पैसा कमाती थी और घर चलाती थी।
ये है बीडीडी चौल। इसे बॉम्बे डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट भी कहा जाता है। मिल मालिकों ने दूर दराज से आए लोगों के रहने के लिए इन्हें बनाया था। आमतौर पर एक गाला में एक ही गांव के लोग रहते थे। जैसे जैसे मिलों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे चाल संस्कृति भी मुंबई में पनपती गई। बीडीडी चाल में एक गाला या झिलग्याची चाल 10 बाय 12 फीट का होता था, जिसमें औसतन 30 लोग रहते थे। लोग 3 शिफ्टों में काम करते थे और किसी एक वक्त में 10 लोग काम पर रहते थे। चालों को काफी मजबूती से बनाया गया है। ऊंचे छत और बड़ी खिड़कियां अंदर के तापमान को ठंडा रखते थे। आज भी चालों में रहने वाले कम जगह में ढेर सारे सामान बेहद तरकीब से रखते हैं। पड़ोसियों से अच्छे संबंध और दुख सुख में भागीदारी चाल संस्कृति का एक सराहनीय पहलू रहा है। किशन सलूंके मिल मजदूरों के हित की लड़ाई करने वाले एक जुझारू नेता। किशन 1973 से बॉम्बे डाइंग स्प्रिंग मिल में कार्यरत थे। मजदूरों पर अन्याय इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। दत्ता सावंत के नेतृत्व में 1982 के हड़ताल में इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। इस स्ट्राइक में 25,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने भाग लिया था। ये सब स्ट्राइक चलते गया और पूरा मिल लॉकआउट था। दूसरा बात कि जो मजदूर इधर कोई रहने का टिकट नहीं था, वो गांव में चले गए थे। गांव में वो गांव से लड़ रहे थे। हम लोग यहाँ रहने वाले यहाँ से लड़ रहे थे। और ये सब माहौल, और गांव का जो किसान थे उस टाइम, जो बॉम्बे का जो शहर का जो मजदूर था, उसके लिए भी कुछ खाने के लिए इंतजाम करने के लिए गांव का किसानों ने भी उस टाइम जो अनाज है वो बॉम्बे के मजदूर के लिए उसने दिया था। पुणे के निवासी किशन ने मिल की नौकरी करते हुए काफी उतार चढ़ाव देखे। अन्य मिल वर्कर की तरह स्ट्राइक के दौरान इनके परिवार को भी खाने के लाले पड़े। जो पगार आता था वो अपने बच्चों को और औरत को कुछ खा पी के बड़ा करने का और थोड़ा सा कुछ पढ़ाई लिखाई करने में वही खर्चा चलता था। और गिरनी मजदूर का माहौल तो बोले तो 10 से 20 तारीख के बाद तो इधर उधर उठाना शुरू होता था। मिलें बंद हो जाने के बाद किशन ने मजदूरों के मकान के हक के लिए लड़ाई शुरू की और चाल या उससे बेहतर मकानों की मांग कर रहे हैं। एक बिल्डिंग का जो माहौल अभी देख रहे हैं तो ऐसा तो अभी प्लास्टर विस्टर तो सब गिर रहा है। हमारे जो रहता है उस जगह पे हमको डेवलपमेंट होना चाहिए। अगर वो लोग दे रहे हैं तो अलग जगह दे रहे हैं तो वो हमारा विरोध है। किशन चेहरा है मुंबई के मिल कामगारों का, बेहद कर्मठ मगर न्याय नहीं मिलने पर बेहद उग्र। लालबाग के हनुमान थिएटर के मालिक मधुकर निराले आज अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। 1949 में मधुकर के पिता पांडुरंग निराले ने ये थिएटर बनवाया था। उस वक्त मुंबई में 19 तमाशा थिएटर थे। तमाशा के दर्शक मिल वर्कर्स थे, खास तौर पर घाट से आए हुए लोग। 1952 में टिकट का दाम था 5 आना। यहाँ लोकप्रिय लोक नाट्यों का मंचन हुआ करता था। ये न्यू हनुमान थिएटर गिरणगांव के एक अस्तित्व का एक बड़ा ऐतिहासिक धरोहर है। ये 1949 में शुरू किया हमने और 1949 में शुरू करने के बाद मेरे पिताजी ने शुरू किया और तब से लेकर के 94 तक ये तमाशा थिएटर चला। गिरणगांव के माहौल का एक ऐतिहासिक थिएटर रहा है ये। और धीमे धीमे जैसे जैसे मिलें बंद होने लगी तो मिलें बंद होने लगी वैसे हमारा ऑडियंस कम होने लगा और ऑडियंस कम होने के बावजूद हमें 94 में ये बंद करना पड़ा। अब यहाँ जो है ये तमाशा का थिएटर था, तो तमाशा के थिएटर में जो वगनाट्य जिसको कहते हैं, लोकनाट्य जिसको कहते हैं, वो हुआ करते थे। उसमें माइथोलॉजी सब्जेक्ट हुआ करते थे, ऐतिहासिक सब्जेक्ट हुआ करते थे, सामाजिक सब्जेक्ट हुआ करते, प्रबोधनात्मक सब्जेक्ट हुआ करते थे, लावनी हुआ करती थी। बम्बई में तमाशे का देखने वाले जो शौकीन लोग हुआ करते वो गिरणगांव के वर्कर्स हुआ करते थे। एक ज़माने में 3 लाख लोग हुआ करते थे, आज 3000 वर्कर्स नहीं है। 1994 में उन्होंने इस थिएटर को तोड़कर न्यू हनुमान थिएटर बनवाया, जो कि एक मैरिज हॉल है। ये विडंबना ही है कि जिस हनुमान थिएटर ने मुंबई में नौटंकी को दशकों तक सहेज कर रखा, आज वो थिएटर शादी के मंडप में तब्दील हो जाने के लिए मजबूर है। राजा मयेकर और सुहास भालेकर लालबाग के चूड़ा गली में पूरी मस्ती से चले आ रहे हैं।
दोनों मराठी कलाकार हैं और पिछले 60 सालों से नौटंकी शैली में अभिनय करते आए हैं। आज न्यू हनुमान थिएटर में वे अपने परफॉर्मेंस का रिहर्सल करेंगे। थिएटर के मालिक मधुकर निराले उनके पुराने मित्र हैं। वे उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। आज दोनों कलाकार काफी दिनों के बाद अभिनय करने के लिए थिएटर में आए हैं। राजा सुहास गिरिन गांव के निवासी हैं और मिल मजदूरों का अपनी कला से मनोरंजन करते रहे हैं। अरे भाई राजा, ये सुहास वाले का तुम्हारा फ्रेंड है ना, वो सचमुच बेवड़ा है क्या? मैं बोलता हूँ बोलूँ तो हाँ, मैं मेरे एज 45 तक हाँ मैंने बियर भी नहीं की। हाँ फिर भी बेवड़ा का एक्टिंग हमारे कामगार एरिया में शाम को हर कोई बेवड़ा मिलता था। बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो लोगों ने वो भी देख लिया था ना प्रोग्राम और लोगों का, और उससे हम लोग ज़्यादा करके अपने आइडिया से और कुछ डालते थे वो ड्रामा में। तो वो तो पहले ड्रामा में नहीं था ना, तो हम जो करते थे ना वो देख के आदमी लोग बहुत खुशी हो जाते थे अलग किस्म का, और हमारा एक्टिंग भी अलग किस्म का था। हम उसी तरह का फोक करते थे, जैसे कि दुष्ट प्रवृत्ति समाज में क्या है वो उनको हंसी मजाक में बोल देते थे, भैया इससे बचो, इससे बचो, इससे बचो। महाराष्ट्र के सामाजिक बदलावों की क्रांति में नौटंकी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। ज्योतिबा फुले, अंबेडकर मूवमेंट और वामपंथियों ने इसे सामाजिक जागरण का हथियार बनाया। 1982 में मिलें बंद हो जाने के बाद राजा सुहास की कला के कदरदान कम बचे और उनकी मुफल्लिसी का दौर शुरू हुआ। यह हश्र लोकनाट्य के अन्य कलाकारों का भी हुआ। बिल्कुल दुख लगता है, क्योंकि पहले के ज़माने में क्या था, पूरे बम्बई में हम दोनों को सब लोग पहचानते थे। अभी बाजू के आदमी लोगों को कौन पहचानता नहीं, तो कैसा कलाकार होगा, किधर कलाकार रहेगा? ये लोग ही बचे नहीं। जो कलावंत है, जो कलाकार है, वो भूखे मर रहे हैं, वो क्या कला बताएंगे? जब दो निवाले पेट में जाएंगे, सुस्त होंगे, तो ही आपको कुछ कर्मरूप करके बता सकते हैं। मिलों की तालाबंदी ने नौटंकी जैसे पारंपरिक कलाओं का गला घोट दिया और चाल संस्कृति का एक अहम हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। लालबाग स्थित भारत माता सिनेमा हॉल में आज मराठी फिल्म के शो के लिए खासी भीड़ जमा हुई है। भारत माता काफी पुराना थिएटर है। 1935 में एस.जी. भोपाटकर ने इसे बनवाया था। मिल के पास ही इंडिया यूनाइटेड मिल है, जो कभी डेविड ससून मिल हुआ करता था। परेल इलाके में मिल कामगार रहा करते थे। भारत माता सिनेमा उनके मनोरंजन की जगह हुआ करती थी। हॉल की बनावट आज भी गुजरे जमाने की याद दिलाती है। बाजू में जो मिल है इंडिया यूनाइटेड मिल, वो उस वक्त डेविड ससून मिल थी, और वहाँ के जो वर्कर्स थे और सुपरवाइजर्स थे, उनके लिए रिक्रिएशन, शाम के वक्त काम के बाद क्या करना, तो एक छोटा सा क्लब सा था। ये मैं तकरीबन 1915 या 1920 की उस समय की बात कर रहा हूँ। जब फिल्मों का दौर चला, यानी कि साइलेंट फिल्मों का, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एक थिएटर बनाना चाहिए। तो उन्होंने उस हिसाब से एक थिएटर बनाया, और उसका एक उन्होंने ख्याल रखा था कि ये जो थिएटर है वो वर्कर्स और सुपरवाइजर्स जो है मिलके, उनके लिए वो बनाया गया था, ख़ास तौर पे उनको मद्देनज़र रखते हुए। तो आज भी देखेंगे तो हमारा स्टॉल काफ़ी बड़ा है और बालकनी काफ़ी कम है। बालकनी उस वक्त सिर्फ सुपरवाइजर्स या ऑफिसर्स जो थे, ब्रिटिशर्स, वही आते थे। हाल के दिनों में हॉल को तोड़कर मॉल बनाने की बात की जा रही थी। ऐसे में इसका अस्तित्व अधर में लटका हुआ है। आज भी ये सिनेमा हॉल मिल वर्कर से जुड़ी यादें ताज़ा करती है। ऐसे वक्त में जब मिलों को तोड़कर मॉल्स बनाए जा रहे हों, भारत माता जैसे पुराने थिएटर का बच जाना एक बड़ी बात है। सतहत्तर वर्षीय मधुकर शंकरराव खामकर गिरिन गांव में रहने वाले एक शाहिर हैं। महाराष्ट्र में शायर को शाहिर कहा जाता है। मधुकर के बड़े भाई शंकरराव खामकर भी
गिरिन गांव के एक बड़े शाहिर थे। इनसे ही मधुकर ने ये कला सीखी। मधुकर लोक नाट्य करते आए हैं। इन्होंने लोक नाट्यों में अपनी क्रांतिकारी शायरी को पेश किया। मिल हड़ताल, नशाबंदी जैसी समस्याओं को अपना विषय बनाया और लोगों में जागृति पैदा करने की कोशिश की। 1982 में जब मिल का स्ट्राइक हुआ था, उस वक्त गिरणी कामगार के लिए मैंने एक गीत लिखा है। गिरण गावातली गिरण बंद झाली, सारी मुंबई घाबरू लागली, बंद झाला गिरणीचा भोंगा, मारल्या कामगारांनी बोंबा। गिरिन गांव के शाहिरों ने सामाजिक और राजनीतिक क्रांति में काफी योगदान दिया था। इन्होंने लोगों को झकझोर कर जगाने वाली कविताएं लिखी। इन कविताओं की लोकनाट्यों द्वारा प्रस्तुति होती थी। इनमें अंधविश्वास जैसे मुद्दों को उठाया जाता था और मिल मजदूरों के हित की बात की जाती थी। स्वतंत्रता आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र, लेफ्ट मूवमेंट और इप्टा ने इनका बहुत प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल किया। मधुकर शाहिरों की इसी परंपरा की एक कड़ी है। मधुकर आज उदास हैं। उनकी शायरी में वो आग नहीं बची है। जैसे जैसे गिरिन गांव उजाड़ होता गया, वैसे वैसे यहाँ के शाहिरों के भी कलम सूखते गए। मिलों के खात्मे ने शाहिरों को भी गर्दिश में ला खड़ा किया है। आज कुछ शाहिर पॉपुलर थिएटर की ओर रुख कर चुके हैं और कुछ लोक नाट्य से अपनी कला और पेट की भूख मिटा रहे हैं। ये शायद गिरिन गांव की क्रांतिकारी शाहिरों की अंतिम पीढ़ी हो। हमारा अभी प्रोग्राम जो मिल वर्कर देखते थे, अभी हमारा कदरदान ही नहीं, तो हम प्रोग्राम किसके सामने पेश करेंगे? जो हमारा सब्जेक्ट था कि मिल वर्कर को आगे बढ़ाना, मिल वर्कर को कुछ सिखाना, मिल वर्कर को पढ़ाना, उनको जागरूक करना। इस देश में जो जो आपत्ति आती थी, उस वक्त हम लोग शाहिर वो मिल वर्कर के साथ ही सब ये प्रोग्राम करते थे। नव हिंद बाल मित्र मंडल में आज काफी चहल पहल है। अप्पा घड़ी बन संवरकर खूब तैयार हो रहे हैं। आज शाम दशावतार का खेल है और अप्पा दशावतार के एक बेहद पुराने और सधे हुए कलाकार हैं। लिबास परंपरागत है और खास दशावतार के नाटकों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। शरीर के निचले हिस्से में धोती है और ऊपरी हिस्से में है एक अंगरखा। कमर में है भेंट, कलाइयों में है हैंडबैंड और सबसे ऊपर पहनी जाती है एक कट जैकेट। एक विग और एक मुकुट कलाकार को पूरी तरह मंच के लिए तैयार करता है। अप्पा और उनके साथियों ने 1944 में इस थिएटर कंपनी की शुरुआत की थी। फिर 1948 में इन्होंने फंतासी नाटकों का मंचन करना शुरू किया। मिल कामगारों के लिए ये अच्छा मनोरंजन का साधन बना और ये काफी हिट रहा। मिल मजदूर है, वो लोग को फैंटेसी का ड्रामा इतना पसंद आता था कि पूछो मत। उसमें क्या, उसमें सब रस थे। बोले संगीत था, फाइटिंग थे, कॉमेडियन था और सीरियस था, और ट्रिक्सिन था। इसके लिए वो लोग सब जो सब रस उसमें एक ड्रामा में आते थे। इसके लिए हम लोग का ड्रामा सब जगह, जितना भी गणपति उत्सव बोलो, नवरात्र उत्सव बोलो, दीपोत्सव बोलो, जिधर जिधर ऐसे प्रोग्राम होते थे वही हमारा प्रोग्राम रखते थे वो लोग, सब लोग। आज गिरिन गांव की याद में गिरिन गांव महोत्सव मनाया जा रहा है। कलाकार मंच पर अपने अभिनय के जौहर दिखा रहे हैं। दशावतार कोंकण की लोक कला है। जब कोंकण से लोग मिलों में काम करने मुंबई आए, तब ये कला यहाँ भी पनपी। इसमें विष्णु के अवतारों की गाथा रहती है और पुरुष ही महिलाओं का किरदार निभाते हैं। गिरन गांव में तो बहुत ये चलते थे। अभी गिरन गांव में एक भी शो होता नहीं है उधर। मिल कामगार जब से बंद हो गए तभी से हम लोग का कला मरी गए। गिरिन गांव के थिएटर मूवमेंट में दशावतार और क्लासिकल प्लेस का सम्मिश्रण देखने को मिला। उस जमाने में हर मिल की अपनी एक नाट्य संस्था होती थी और प्रतिस्पर्धाएं भी हुआ करती थी।
शाहिरों और नाट्य लेखकों की जमात भी इनके बदौलत ही पैदा हुई। अब मिलें बंद हो चुकी हैं, कामगार बिखर गए हैं, टीवी और फिल्मों ने इस कला को दरकिनार कर दिया है। अब ना इन्हें कदरदान मिल रहे हैं और ना ही सरकारी संरक्षण। ये तो अब बस अपने दिन गिन रहे हैं। सबसे पहले जो पेट्रन अगर आर्ट्स के हैं तो गिरनी मजदूर थे। एक लोक नाट्य का जो है फॉर्म शुरू हो गया, जैसे दशावतारी है, और वो फॉर्म जो है गिरनी मजदूरों में और बम्बई शहर में बहुत पॉपुलर हो गया। आज गिरनी कामगार संघर्ष समिति की बैठक है। ऐसी बैठकों में गिरन गांव के मिल कामगार और उनके रिश्तेदार बहुत ही उम्मीद और उत्साह से